नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लाइफ हाई स्टडी IAS पर। दोस्तों, आज यूपी डीएलएड 2024 से 26 सत्र की एडमिशन की क्या प्रक्रिया अभी तक हो चुकी है और एडमिशन फॉर्म इतना लेट क्यों हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है कि जो एडमिशन फॉर्म आपका इतना लेट हो रहा है। और आप लोगों का जो एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है कि क्या फॉर्म नहीं आएगा, और शासन से जब अनुमति पीएनपी को मिल चुकी है तब क्यों फॉर्म नहीं निकाला जा रहा है, पीएनपी का कहां फॉल्ट आ रहा है। तो इन सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक जो है कि सबसे बड़ी बात जो है कि एडमिशन फॉर्म लेट क्यों हो रहा है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण आप लोग जान लीजिए। क्योंकि यूट्यूब पर सब तो बता रहे हैं कि इस हफ्ते आ रहा है, सेकंड वीक में आ रहा है, फिर क्या जो है कि अब तक आ जाएगा, लेकिन कोई कारण नहीं बता पा रहा है कि जो एडमिशन फॉर्म है यूपी डीएलएड का वो क्यों नहीं आ रहा है। दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है कि कोर्ट केस में क्या है, आप लोग पूछेंगे कि कोर्ट केस कहाँ से आ गया, क्या चल रहा है। तो दोस्तों, जो है कि प्राइवेट विद्यालय समिति जो है, प्राइवेट कॉलेज जो समिति है, एसोसिएशन है, उसने एक याचिका दायर किया है दो चीज़ों के लेके प्राइवेट विद्यालय समिति ने याचिका दायर किया था। एक था याचिका में कि योग्यता को लेकर, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको लेकर, क्योंकि इसमें जो प्राइवेट कॉलेजों का कहना है कि जो उत्तर प्रदेश के अलावा जैसे दिल्ली, राजस्थान, बिहार और अन्य राज्य हैं, वहाँ पे जो योग्यता है डीएलएड के लिए वो 12th पास मांगी जाती है। ऐसे में प्राइवेट विद्यालयों में हर साल सीटें खाली जाती हैं। अगर जो है कि योग्यता को 12th कर दिया जाएगा, 12वीं पास कर दिया जाएगा, तो ऐसे विद्यालयों में जो सीटें खाली जाती हैं खाली नहीं जाएंगी। इसको लेकर एक याचिका किया गया था। दूसरी जो याचिका की गई थी वो डोमिसाइल को लेकर, जो अभी इसके पहले कुछ दिन पहले पेपर की कटिंग आई थी कि जो है कि अदर स्टेट को भी उत्तर प्रदेश में अब यूपी डीएलएड करने की जो है कि वैलिडिटी है, मान्यता मिल गई है। तो उसको भी लेकर, डोमिसाइल को लेकर जो है प्राइवेट कॉलेजों ने कहा था कि जो हमारे यहाँ हर साल जो है कि सीटें खाली रहती हैं, इसलिए अगर अदर स्टेट को भी यहाँ पर अलाउ कर दिया जाएगा तो जो है कि हमको हमारी सीटें जो है कि वो पूरी फुलफिल हो जाएंगी। तो इन दो चीज़ों को लेकर जो है कि कोर्ट केस किया गया था। अब दोस्तों, जो है कि आप लोग जान लीजिए कि कोर्ट केस का प्रोग्रेस क्या है इस समय जो है कि अभी इसके पहले जो रिसेंटली प्रोग्रेस की बात है कि 20 अगस्त को कोर्ट केस की डेट लगी हुई थी, लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हुई, तो फिर डेट टल के चली गई 28 अगस्त को। 28 अगस्त को भी सुनवाई नहीं हुई। फिर इसके बाद जो आपकी डेट लगी थी वो 5 सितंबर की लगी थी, जो प्राइवेट विद्यालय समिति और जो है कि इसमें पीएनपी के बीच में जो कोर्ट केस चल रहा है याचिका के लिए। तो इसके बाद जो है कि 5 सितंबर को भी कि आपकी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद जो नेक्स्ट डेट मिली है वो हुई है मंडे को। आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में इसकी रिट संख्या भी हमने बताया था कि कोर्ट केस में कौन सी रिट संख्या है, और जो है कि आप लोग उसको ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकते हैं कि क्या प्रोग्रेस आपके कोर्ट केस का चल रहा है। दोस्तों, उसके बाद जो है कि अगर कोर्ट केस की जो कंडीशन है उसमें क्या जो है कि आगे प्रोग्रेस होता है। अगर कोर्ट केस में जो है कि कोर्ट जो है कि प्राइवेट विद्यालयों की जो भी याचिका है उस पर सुनवाई कर लेती है, तो उसके बाद जो डिसीजन आता है तो पीएनपी को वो मानना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ा कारण है एडमिशन आप लोगों का एडमिशन फॉर्म ना आने का, वो सबसे बड़ा कारण यही है कि जो कोर्ट केस चल रहा है उसके लिए जो है कि पीएनपी अभी जो है कि आप लोगों का फॉर्म नहीं निकाल रही। लेकिन सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जो है कि अगर कोई कोर्ट केस हो गया है तो क्या स्टे लिया गया है, जो पीएनपी जो है कि अपना जो है कि फॉर्म नहीं निकाल पा रही है। तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ा जिम्मेदार तो प्राइवेट कॉलेजेज हैं। एक तरह से ये दबाव भी बना रहे हैं कि आप फॉर्म निकालिए, दूसरी तरफ ये जो है कि कोर्ट केस करके भी बैठे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है पीएनपी है। पीएनपी ना कोई लिखित बयान जारी कर रही है, ना कोई जो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि यूपी डीएलएड की जो है कि आगे की क्या प्रक्रिया रहने वाली है, कब तक फॉर्म आने वाला है। कुछ पीएनपी के सचिव और पीएनपी के कोई भी अधिकारी कुछ कहने के लिए जो है कि बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो है कि लाखों संख्या में जो है कि यहाँ पर छात्र परेशान हैं कि हमारा फॉर्म कब आएगा, हमारा एडमिशन कब होगा, हमारा सत्र लेट हो रहा। लेकिन पीएनपी के अधिकारियों को कोई इससे आप लोगों की बातों से कोई जो है कि फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसमें दोनों जिम्मेदार हैं, प्राइवेट कॉलेज समिति और जो है कि पीएनपी भी। क्या फॉर्म नहीं आएगा? तो इसकी जो संभावना है दोस्तों, अभी 100% संभावना है कि आप लोगों का फॉर्म आना लगभग तय है, क्योंकि जो है कि पीएनपी अभी भी कुछ नहीं बोली है। उसके बाद जो
मेरे द्वारा बताया गया था कि 15 सितंबर के पहले या 15 से 20 सितंबर के बीच में आप लोगों का एडमिशन फॉर्म देखने के लिए मिल जाएगा। उसके पीछे जो इस डेट को बताने का सबसे बड़ा रीज़न मेरा था कि जो कोर्ट केस चल रहा था उसकी जो बहुत जल्दी जो है कि डेट लग रही थी। अगर एक भी डेट पे सुनवाई हो गई तो उससे निश्चित हो जाएगा कि कोर्ट का क्या रुख है, वो 12th एलिजिबिलिटी को वैलिड मानता है, अदर स्टेट को वैलिड मानता है कि नहीं मानता है। उसके बाद तब पीएनपी के ऊपर दबाव भी बनेगा कि जो है कि अब कोर्ट केस भी जो है कि उसका भी रुख साफ हो गया है, आप क्यों फॉर्म नहीं निकाल रहे हैं। उसके बाद पीएनपी ने दूसरी सबसे जो बड़ी बात है कि पीएनपी ने अभी कोई बयान नहीं जारी किया है कि हम जो है कि एडमिशन जो फॉर्म है या जो एडमिशन सत्र है 2024 से 26 का उसको शून्य घोषित कर रहे हैं। तो ऐसे में जब पीएनपी ने अभी कुछ नहीं कहा तो आप लोगों को या यूट्यूबरों को ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि सत्र को शून्य किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों जब जो अथॉरिटी है उसने अभी कुछ नहीं कहा तो इसलिए आप लोग पॉसिबिलिटी मान कर चाहिए कि आप लोगों को फॉर्म आना है। उसके बाद जो है 2023 से अगर इसकी तुलना करेंगे तो जो 18 सितंबर की डेट थी 2023 में वो आप लोगों की काउंसलिंग प्रारंभ की डेट थी। जो आपकी काउंसलिंग की शुरुआत हुई थी वो 18 सितंबर से हुई थी, जबकि अगस्त तक आप लोगों का जो है कि फॉर्म फिलअप कराया गया था। उसके बाद ये 18 सितंबर से आप लोगों की जो है कि फर्स्ट काउंसलिंग की डेट आई थी और अक्टूबर तक आप लोगों की काउंसलिंग चलेगी। तो अभी बहुत लेट नहीं हुआ है। अगर पीएनपी त्वरित ढंग से कार्रवाई करती है और जो है कि इसमें जो है कि अपनी जो है कि रुचि को बहुत अच्छे से दिखाती है तो जो है कि ये चीज़ें बहुत नॉर्मली हो सकती हैं। अक्टूबर नवंबर तक जो है आप लोगों का एडमिशन हो सकता है, क्योंकि इसके पहले वाले सत्र में भी जो प्रथम फेज की काउंसलिंग थी वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक चली थी। उसके बाद दोस्तों जो है कि एक सबसे बड़ी बात ये है कि जो है आप लोगों का जो वेबसाइट में संशोधन देखने को मिल रहा है, जो पहले वेबसाइट क्लोज्ड बता रही थी वो अब अवेलेबल सून जो बता रही। इसमें सबसे बड़ा एक ये भी प्लस पॉइंट है कि आप लोग इसमें भी जो है कि पॉसिबिलिटी है कि जो है कि अगर पीएनपी को एडमिशन फॉर्म नहीं लाना होता तो वो वेबसाइट को क्यों मेंटेन कराती। तो ऐसे में पीएनपी इसके लिए तैयारी भी कर रही है। जहाँ तक मुझे लगता है कि पीएनपी तैयारी भी कर रही है। आप लोगों का फॉर्म अभी जो है कि अभी के हिसाब से, अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से अभी सत्र शून्य होने की कोई संभावना नहीं है। सत्र शून्य नहीं होगा। आप लोगों का अभी की कंडीशन के हिसाब से फॉर्म आना लगभग तय है। 99.99% मेरे हिसाब से आपको 15 सितंबर से पहले या 15 से 20 सितंबर तक फॉर्म आ जाएगा। अगर सपोज दैट मानिए आप लोगों का फॉर्म लास्ट सितंबर तक या फर्स्ट अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक नहीं आता है और पीएनपी द्वारा कोई बयान जारी नहीं किया जाता है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं जारी किया जाता है, तब आप लोग मान लीजिएगा कि पीएनपी द्वारा आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ा छल किया गया है, क्योंकि वो बिना बताए हुए सत्र को शून्य कर रही है। दोस्तों आप अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक और सितंबर के लास्ट वीक तक जो है कि अपनी आशा मत खोइए, अपना होप मत खोइए। और मेरे हिसाब से जो 15 से 20 सितंबर के आसपास आप लोगों का एडमिशन फॉर्म आ सकता है। दोस्तों ये रही आज की जानकारी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।